Hey guys, welcome back to my channel Sparkling Sparkles. I am कनिष्का और यार आज जो वन टॉपिक करेंगे वो रहेगा हमारा फीडबैक। तो हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस रहती है पूरी की पूरी, इसके अंदर हम फीडबैक के बारे में पढ़ेंगे। तो कई बार बेसिकली इसके ऊपर एग्जाम्स में जो है शॉर्ट नोट टाइप लिखना आ जाता है, तो मैंने सोचा इसको कराते हैं अलग से। तो जो हमारा फीडबैक रहता है वो हम सभी जानते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारे यूँ बताता है कि भाई हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रही है ना, वो हमारा फीडबैक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस का। तो इसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो, द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर। ठीक है, सेंडर हमारा क्या कर रहा है, रिसीवर के पास पहले मैसेज भेज रहा है। ठीक है, यहाँ पे आएगा मैसेज। इसने जो मैसेज भेजा वो रिसीवर ने समझा, खुद के इंटेलेक्ट के बेसिस पे उसने समझा, और फिर ये जो वापस भेज रहा है इसके पास, है ना, जो रिस्पॉन्स भेज रहा है सेंडर के पास, ये हमारा फीडबैक कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी ये प्रोसेस होती है पूरी, सेंडर ने रिसीवर तक भेजा मैसेज, रिसीवर ने फिर समझा और उसके बाद रिस्पॉन्स सेंड किया, ये पूरा हमारा जब कंप्लीट एक साइकिल बन जाती है, इसको हम अपनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो इस जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इसके कंप्लीट होने के लिए हमारा जो फीडबैक होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या दर्शाता है, एंड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही है, ये दिखाता है। ठीक है, अब ये नहीं समझोगे सिर्फ एक मैसेज गया और एक फीडबैक आया, नहीं, जब इसने फीडबैक भेजा फिर सेंडर फिर से कुछ अपना रिस्पॉन्स भेजेगा, है ना, फिर मैसेज है इसके पास फिर वापस, तो ये एक पूरी साइकिल ऐसे 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 चलती रहती है। ठीक है, ये रुकती नहीं है। बट फिर भी जो लास्ट हमारा रहता है, जब हम ये कहते हैं कि भाई हाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रही है, वो हमारा जो लास्ट कंपोनेंट रहता है वो हमेशा ही फीडबैक रहेगा। ठीक है, तो ये एंड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस या फिर हमारी कंप्लीशन ऑफ अवर कम्युनिकेशन प्रोसेस इस चीज़ को दर्शाता है। तो हमारा जो फीडबैक होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप का रहेगा। ऐसा हो सकता है कि किसी को हमारी कही हुई बात अच्छी ना लगे तो वो हमें नेगेटिव फीडबैक देगा, कुछ गुस्सा कर सकता है या कुछ सुना देगा टाइप, समझ रहे हो ना, है ना। तो ये नेगेटिव फीडबैक रह सकता है हमारा, और पॉजिटिव तो अच्छा होता ही है ना, कि भाई हाँ उसने जो हमारी बात है, हम जो बोलना चाह रहे हैं सेंडर के तौर पे, है ना, हम जो कहना चाह रहे हैं वो उसके जो थॉट्स हैं वो भी हमारे जैसे हैं और वो हंस करके हमें रिप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा हमको। देखो, इट कैन बी ओरल, रिटन और साइन, मतलब तीनों टाइप का रहेगा ये। हमारा ओरल मतलब जो हम बोल करके बता रहे हैं किसी को कुछ, तो सामने से बोल करके जवाब भी आ सकता है। फिर रिटन मतलब शायद हमने बोल के बताया लेकिन उन्होंने लिख के बता दिया, या फिर हम ही लिख रहे हैं कुछ, है ना, किसी को लेटर वगैरह लिख दिया, सामने से क्या आएगा, लेटर ही रिस्पॉन्स में आता है। या फिर आप जैसे व्हाट्सएप वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, ये भी राइटिंग के तौर पे ही आ रहा है हमारे पास। ठीक है, टेक्स्ट एसएमएस वगैरह। ऐसे ही हमारा साइन लैंग्वेज, शायद मैंने कुछ तुम्हें बोला कि भाई तुम एक काम करना कि 5 बजे कहीं पे इस जगह पे आ जाना, तो शायद तुम मुझे ऐसे थम्स अप दिखा दो, है ना, साइन लैंग्वेज का भी यूज हो सकता है, तो हम क्या समझेंगे कि ओके ये आ जाएंगे सामने वाले जो भी हैं। तो ये अलग अलग टाइप के हमारे फीडबैक्स हो सकते हैं, सभी टाइप के हो सकते हैं। इसके बाद हमारे एग्जाम्पल्स देखो इसके, आइडिया, रिस्पॉन्स, ऑप्शन, सर्वे, कमेंट, रेटिंग, एडवाइस, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। मतलब किसी के दिमाग में कुछ आइडिया आया, ठीक है, वो फीडबैक के तौर पे दे सकता है। रिस्पॉन्स मतलब जैसे मैं बात कर रही हूँ तुमसे, ठीक है, और तुम भी सामने से बात करते हो कुछ, तो ये रिस्पॉन्स हो जाएगा हमारा। ऑप्शन ले सकते हैं वो, सर्वे में तो ऑब्वियसली हम सर्वे लेते इसलिए कि बहुत सारा फीडबैक आए और हम क्या कर सके फिर उस फीडबैक से या उन आइडियाज से अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सके, है ना। कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन सर्वे वगैरह करती रहती है, हमें पता है। इसके बाद फिर कमेंट, कुछ टाइप का कमेंट कर सकता है, ये भी हमारा अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। कमेंट किसी ने कर दिया हमारे काम के लिए,
फिर हमारा रेटिंग आती है कि मतलब 1 to 10 रेटिंग दे दी किसी ने कि भाई इस स्केल पे आप अप्लाई करते हो, है ना। फिर एडवाइस के तौर पे भी कोई दे सकता है फीडबैक कि भाई हाँ आप ऐसे करके इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे फीडबैक के बारे में कुछ बातें थी। अब इसके 3 टाइप रहते हैं, वो भी हम देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो यार अपना जो फीडबैक होता है ये 3 टाइप का हो सकता है, स्पेसिफिक फीडबैक, जनरल फीडबैक और डिस्क्रिप्टिव फीडबैक, ठीक है। तो इनके नाम में इनकी डेफिनेशंस छुपी हैं, ध्यान से देखो। स्पेसिफिक मतलब इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अब किसी एक चीज को टारगेट करके कोई बात बोली जा रही है, ठीक है। ये अब ऑब्वियसली नेगेटिव भी हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। इनको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा टेस्ट था, ठीक है, और इंग्लिश का टेस्ट में तुम्हें क्या करने को बोला गया था कि एक ऐसे लिखना था, ठीक है। तो मैम ने क्या किया, स्पेसिफिक वाले पे फोकस करो। देखो मैम ने तुम्हें तुम्हारी आंसर शीट वापस दी और उसके अंदर तुमने बड़ा अच्छा कुछ लिखा हुआ था, कुछ ऐसा कोट तुमने उस एग्जाम में लिखा हुआ था जिस पर मैम ने ना उसको टारगेट किया और बोला कि अरे वाह क्या लाइन लिखी हुई है तुमने, और इसकी इसकी ही वजह से तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं और उसे। तो ये स्पेसिफिक रहेगा कि मतलब हम एक चीज को टारगेट करके बोल रहे हैं कुछ। अब ऐसे क्या होता है कि जैसे हम आगे ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे तो हमें डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है ना। तो क्या होगा कि हमने जो एक ऐसा सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन रहेगा रिपोर्ट का जो हमने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ था, तो शायद मैनेजर भी आपकी तारीफ कर रहा है। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है, स्पेसिफिकली एक चीज़ को टारगेट करके हम कुछ फीडबैक दे रहे हैं, ठीक है। कोई बात बोल रहे हैं क्या, कुछ लिख रहे हैं, है ना, या कोई साइन लैंग्वेज से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसे ऐसी चीज़ों के लिए हम स्पेसिफिक फीडबैक यूज कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा जनरल फीडबैक, नॉट मच डिटेल। जैसे कि अब इसके अंदर हमने एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करके किसी की बड़ाई की या फिर किसी की बुराई की, मतलब वो तो ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव या फिर पॉजिटिव हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है, इसके अंदर कुछ डिटेल नहीं दे रखी। जैसे एग्जांपल देखो, गुड जॉब, अच्छा तुमने काम अच्छा किया है, तुमने पूरा ऐसे अच्छा लिखा है। यूं नहीं बताया मैंने कि भाई हाँ ये वाला जो पार्ट रहा तुम्हारे ऐसे का ये ज्यादा अच्छा था, है ना। तो गुड जॉब, वेल डन, है ना। तो पूरा तुम्हारा जो काम है वो पूरा ही अच्छा है, ऐसे बताने की कोशिश है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं बोल रही मैं, है ना। तो ये जनरल हो जाएगा, जनरल फीडबैक। बहुत बड़ी सारी चीज के लिए एक हमने छोटा सा वर्ड बोल दिया कि वेल डन, ठीक है। फिर आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव फीडबैक के अंदर अब नाम से पता लग रहा है इसका तो कि कुछ बड़ा सारा पाएगा, है ना। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द टॉपिक। इसके अंदर क्या किया था कि एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट करके बोला था। अब उस स्पेसिफिक चीज के बारे में हमने बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया। वो अच्छा भी हो सकता है और वो बुरा भी हो सकता है ना। आपने जो ऐसे लिखा वो उसके बारे में तुम्हारी जो मैम है उसने क्या किया कि तुम्हें बताया कि बेटा तुमने लिखा तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन तुम यहाँ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो सकता है, जब अगली बार ऐसे कोई ऐसे लिखोगे फिर उससे क्या होगा, उस फीडबैक से तुम्हारी हेल्प हुई और तुम जो है अगली बार से और अच्छा करोगे, काम इम्प्रूवमेंट दिखाओगे, है ना। तो ये डिस्क्रिप्टिव। अब जैसे कई बार हमारे क्या होता है कि कंपनीज में हम फीडबैक लेते हैं, उसके अंदर भी बता सकते हैं कि भाई आपका जो है ये जो तुमने काम करके दिया, यहाँ यहाँ पे सब कुछ अच्छा था ये सारा, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, जहाँ पे कमियां हैं उन्हें भी तुम सुधार सकते हो, उनके बारे में जो है सजेशंस मिल रहे हैं तुम्हें, है ना। तो ये सारा जो है बहुत बड़ा सारा जो लेंथी फीडबैक हम देते हैं ये हमारा डिस्क्रिप्टिव के अंदर आएगा, ठीक है। तो द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द टॉपिक। तो आई होप ये सारा कुछ तुम्हें क्लियर हुआ होगा। तीनों टाइप के ये हमारे फीडबैक होते हैं और जितना आसान भाषा में हो सकता है मैंने समझाने की कोशिश की है।
तो बस यार आज की वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप कि तुम्हें फीडबैक समझ आया होगा कि क्या होता है सब, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कैसे इसका यूज़ होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर सकते हो, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी और वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई विल लीव नाउ, बाय बाय एंड टेक केयर।